सुंदरवन गांव में सुधा नाम की महिला अपने 3 साल के बेटे मोनू और भाई नीरज के साथ रहती थी। तकरीबन साल भर पहले सुधा के पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बड़ी ही मुश्किलों से उनका जीवन यापन हो पा रहा था। सुधा का बेटा मोनू अपने मामा नीरज से बहुत प्यार करता था। नीरज भी मोनू को उतना ही चाहता था। वो दोनों एक साथ खाना खाते, खेलते और सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज नीरज को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे जाता देख मोनू उससे गले लगकर खूब रोता है और कहता है, मामा आप कहाँ जा रहे हो और कब वापस आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मोनू बेटे, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मामा आप जल्दी लौट कर आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बस मेरे बच्चे, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा। मोनू और सुधा से अलविदा लेकर नीरज वहां से चला जाता है। काफी समय बीत गया, लेकिन ना तो नीरज आया और ना ही उसकी कोई खबर। सुधा और मोनू को दिन रात उसकी चिंता सताती थी। मोनू अक्सर अपने मामा को याद करता और रोते हुए कहता, माँ मेरे मामा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, वो जल्द ही वापस आएंगे और तू देखना वो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयां भी वापस लाएंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन मोनू उदास बैठा हुआ था। तभी सुधा उससे कहती है, मोनू बेटा, तुम्हें जो भी बात कहनी हो वो तुम शिव जी से कह सकते हो। वो तुम्हारी हर बात तुम्हारे नीरज मामा तक पहुंचा देंगे। इसके बाद मोनू ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसे अपने मामा तक कोई बात पहुंचानी होती तो वो शिव जी के मंदिर पहुंच जाता। मोनू हर वक्त शिव जी से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन सुधा बहुत बीमार हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी बीमारी के चलते सुधा इतनी कमजोर हो गई कि वो खाना तक बनाने की हालत में नहीं थी। बेचारे दोनों माँ बेटे 2 दिन तक भूखे ही रहे। फिर तीसरे दिन सुबह मोनू पड़ोस के गांव में खाने की तलाश में गया। तेज चिलचिलाती धूप में बेचारा मोनू चलता रहा। कुछ देर चलने पर उसने देखा गांव के बीच में एक पेड़ है जिसमें कई सारे पके हुए आम लगे हैं। अरे वाह, इतने सारे आम! मुझे तो बहुत भूख लगी है। इससे तो मेरा और माँ का पेट भर जाएगा, लेकिन मैं इन्हें तोड़ूं कैसे? तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाता है। वो उसके ऊपर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आमों को तोड़ने लगता है। उसके पसीने की बूंदें एक एक करके शिवलिंग पर गिरने लगी, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मोनू के हाथ उन आमों तक नहीं पहुंचे। तभी वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और मोनू पर चिल्लाने लगे, अरे अरे घोर अनर्थ! ए लड़के, ये तू क्या कर रहा है रे? अरे शिवलिंग पर पैर क्यों रखा तूने? अरे मूर्ख बच्चे, हैं? तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस शैतान बच्चे की मूर्खता के कारण हम सभी गांव वालों को शिव जी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। मोनू जोर जोर से रोने लगा। फिर सभी गांव वाले उससे नाराज होकर वहां से चले गए। उन गांव वालों की बातें सुनकर मोनू डर गया और डर के मारे रोने लगा और रोते हुए शिवलिंग को अपने गले लगाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए शिव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, खाली पेट कुछ समझ नहीं आया। उसके इतना कहते ही शिव जी वहां प्रकट हो गए। मोनू बेटे, उदास मत हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया। और मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पसीने की बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन सचमुच में बहुत पवित्र है और इसी कारणवश आज मुझे तुम्हें दर्शन देने पड़े। बताओ पुत्र, आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आप ना मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। अरे बस इतनी सी बात। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। प्रभु, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस भेज दो। तथास्तु पुत्र, तुम्हारे मामा बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लो, ये आम तुम घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ मिलकर खा लेना। मोनू खुशी खुशी वो फल लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और वो रसोई में खाना बना रही है। माँ, तुम ठीक हो गई माँ? हाँ मेरे बच्चे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना जाने मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। माँ, ये सब भोले बाबा का चमत्कार है। मोनू ने सुधा को सारी बात बताई। माँ, तुम जानती हो, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे मामा जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसा वादा कर दिया इस बच्चे से। हे प्रभु, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बच्चे का दिल न टूटे।
ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर एक दिन। मोनू बेटा, मोनू कहाँ है तू? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। दूर खड़ी सुधा उसे देख हैरान रह गई, जबकि मोनू बहुत खुश हुआ। मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए। अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मामा। हाँ हाँ मेरे भांजे, ये देख तो मैं तेरे लिए शहर से क्या क्या लाया हूँ। नीरज उसके लिए ढेर सारे नए कपड़े, चॉकलेट्स, चिप्स, नए नए खिलौने और भी ढेरों उपहार लाया था, जिसे देख मोनू बहुत खुश होता है। सारा दिन अपने मामा के साथ खेलकर मोनू रात को खाना खाकर जब सो जाता है, तब सुधा जाकर नीरज के पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप भगवान भोलेनाथ है ना? मैं भली भांति ये बात जानती हूँ, आप ही अपना किया हुआ वादा पूरा करने आए हैं ना? मैं जानती हूँ प्रभु, क्योंकि सच तो ये है कि मेरा भाई तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। हाँ, मैं शिव ही हूँ। इस बालक के तड़पते मन को मैं नहीं देख सका और इससे अपना वादा पूरा करने चला आया। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का पता मोनू को ना चले। कुछ दिन शिवजी मोनू के साथ रहकर ही उसके साथ खूब खेलते, मस्ती करते और उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते। और फिर एक दिन, अच्छा मोनू, अब मुझे शहर नौकरी पर वापस जाना होगा। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। मामा, अब आप फिर जा रहे हो? अब फिर आप वापस कब आओगे? भांजे, तू चिंता मत कर, मैं समय समय पर यहाँ आता रहूंगा। इस प्रकार नेक दिल मोनू की सच्ची भक्ति से शिवजी और मोनू के बीच जीवन भर का संबंध बन गया। अब शिवजी हर महीने नीरज का वेश बनाकर मोनू के साथ कुछ दिन रहने चले आते, साथ ही उसके लिए ढेरों सामान ले आते और सुधा को भी कुछ पैसे दे देते। धीरे धीरे सुधा के घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई और मोनू और सुधा अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आएं। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है, खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा, उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना
यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है। इसे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो। मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी, वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो? वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी
कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान